बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरी दुआ भी यही है कि आप लोग हमेशा ठीक रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में रहें जी, आमीन सुम आमीन। तो जी आज की वीडियो शेयर करते हैं आपसे बिल्कुल सुबह सुबह के टाइम से, कि बिल्कुल सुबह सुबह का वक्त हो रहा है और मैं यहाँ पर आलू के पराठों की तैयारी कर रही हूँ। आलू के पराठों के अंदर मैं प्याज भी चॉप करके डालती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जब वो घी में फ्राई हो जाते हैं ना पराठे के अंदर, तो उसका बहुत अच्छा सा एक टेस्ट आता है। कच्चे पक्के से लगते हैं, मज़ा आता है चाय के साथ जब आप खाते हैं तो मैं जब ये ना काट रही थी प्याज और साथ मेरी मम्मा भी बैठी थी और मैं उनसे कह रही थी कि मामा याद है जब हम छोटे होते थे आप हमें नाश्ता करवा के स्कूल भेजती होती थी, कभी आलू के पराठे होते थे, कभी क्या। तो मम्मा कहती हैं हाँ बेटा मुझे बिल्कुल याद है। तो मैं कहती हूँ कि मम्मा तब भी तो आप यही नमक मिर्च डालती थी और हमें भी आपने यही रेसिपी सिखाई हुई है जो आप बनाती होती थी अपने टाइम पे, फिर हमारे खानों में और आपके खानों में इतना फ़र्क क्यों है, आपके और हमारे खानों के जायकों में इतना फ़र्क क्यों है। तो फिर मम्मा कहती हैं कि बेटा माँ जो होती है ना वो बड़े दिल के साथ, प्यार के साथ, तवज्जो के साथ, मोहब्बत के साथ, खलूस के साथ अपनी औलाद के लिए खाना बनाती है ताकि ये खाना उसके लिए सेहतयाबी की वजह बन जाए, शिफा का बायस बन जाए। तो फिर मम्मा कहती हैं कि आजकल तो ये हिसाब हुआ है कि अगर माँ एक से दूसरी बार बोल देना कि पुत्र मनु चाह है कब तो बना दे, तो अगो बच्ची कहती है अम्मी जी ऐ क्या कह रहे हो, दुआ करो इतने झूठी हो चाह और भी मैं, यानी एक से दूसरा काम बता देना तो बस ये हालात हो जाते हैं कि अम्मी जी मैं तो नहीं कर सकती, मैं तो थक गई हूँ या फलान या ढमकान। इस तरह से पहले की जो लड़कियां होती थी ना, मम्मा कहती है हमारे टाइम की भी बेशक आप लगा लें, जो पढ़ती थी जैसे कॉलेज जाना, स्कूल्स जाना, वापस आके घरों के इतने इतने काम करने, माओं के साथ सारा सारा दिन घर के काम करते रहना, हाथ बटाने, तो वो फिर हमारे टाइम तक अभी जैसे हम हैं ना, तो हम उन लड़कियों में से शामिल हैं कि हम अभी तक वो माएँ हैं। लेकिन जो अगला दौर जा रहा है उसमें बच्चियाँ जो हैं वो इतनी कमज़ोर हो रही हैं। खुराक की भी कुछ है कि मिलावटें हैं आजकल हर खाने में, वो जायके इसलिए भी नहीं है क्योंकि आजकल मिलावटें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। तो बस जी अल्लाह ताला रहम करे और अल्लाह हर एक को अच्छी सेहत वाली ज़िंदगी अता करे ताकि वो अपने घर को चला सकें। लड़कियों का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है जी। अच्छा जी, ये पराठे वगैरह हमारे तैयार थे, सिस्टर ने डाइनिंग टेबल पर ही बैठकर सारा तैयार कर लिया था, बेल लिए थे पराठे, फिर उसने एक ही बार आके तो सारे कुक कर लिए थे। उसकी भी बस आजकल थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही क्योंकि कभी पंखों की हवाएं ठंडी हो जाती हैं, कभी हवाएं गर्म हो जाती हैं, तो इसलिए बस ऑन ऑफ लगा रहता है। पराठे बड़े मज़ेदार से बने थे, क्रिस्पी से, चाय के साथ हम लोगों ने खाए थे, बड़ा मज़ा आया था। तो बस जी नाश्ते के फ़ौरन बाद मेरे कुछ काम थे, जैसे कि घर की डीप क्लीनिंग वगैरह करनी थी। अच्छा जी, डीप क्लीनिंग का तो व्लॉग मैंने इसमें नहीं ऐड किया हुआ, वो इंशाल्लाह ताला फिर आपसे कभी शेयर करूँगी। अभी तो मैंने जस्ट मोटा मोटा सा क्लीनिंग आपसे शेयर की है, तो इंशाल्लाह फिर उसकी वीडियो अलग से बनाएंगे। तो घरों को साफ़ रखने के हवाले से भी मैं आपसे एक चीज़ शेयर करती हूँ कि हम लोग ना एक टाइम ऐसा आया था और हर एक पर आता है, हर एक अपनी लाइफ में टाइम मैनेज करके फिर एक ऐसे मकाम पर पहुँचते हैं कि लोग कहते हैं कि भाई ये तो शायद शुरू से ही इस अच्छे हालात में रहता था। नहीं, हर इंसान डाउन से फिर ऊपर जाता है, कामयाबी की तरफ आता है। पहले वो हर कोई जो होता है ना वो एक नॉर्मल लाइफ स्टार्ट करता है, फिर उसके बाद एक अच्छी लाइफ की तरफ उसका आगाज़ होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे साथ भी ऐसा ही था जी। हम लोग जो हैं वो माशाल्लाह 4 बहनें 1 भाई और मामा पापा होते थे, लेकिन जिस टाइम की मैं आपसे बात कर रही हूँ उस वक्त हम 4 बहनें ही होती थी और मामा पापा होते थे, क्योंकि भाई जो है वो सबसे एंड में हुआ था और काफ़ी टाइम के बाद हुआ था, तो तब जो है ना तब भाई नहीं था। अच्छा जी, तो हम लोगों ने होना और हम लोगों ने एक कमरे के अंदर सरवाइव किया हुआ है काफ़ी टाइम के लिए। मेरे पुप्पो का घर होता था, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनकी डेथ हो चुकी है। हम उनके घर में रहते होते थे और बिल्कुल एक कमरे में रहते होते थे, तो जिस कमरे की मैं अभी क्लीनिंग कर रही हूँ ना आपके सामने, इसी कमरे जितना वो कमरा होता था, बिल्कुल एग्जैक्ट। और उसी के अंदर हमारी 2 चारपाइयाँ होती थीं और भी सामान होता था ज़रूरियाती ज़िंदगी, जैसे हम लोगों के बिस्तर होने, वॉशिंग मशीन मामा ने उसी रूम में रखी होती थी, इवन हमारे किचन का सेटअप उसी रूम के अंदर होता था, एक ही रूम के अंदर, और हम सारी फैमिली
6 लोग उसी रूम के अंदर सोते होते थे, 2 चारपाइयों पर एडजस्ट करते थे। लेकिन यार कहने का मकसद ये है कि उस टाइम पे वो कमरा इस तरह से होता था जैसे शीशे की तरह कोई महल चमक रहा है। इतना खूबसूरत और इतनी खूबसूरत उस कमरे की डेकोरेशन होनी, उसका इतना अच्छा मम्मा ने ख्याल रखना, उसकी सफाई करनी। हमारे स्कूल चले जाने के बाद मम्मा सोती नहीं होती थी बल्कि उस कमरे को साफ़ करने में लग जाती थी। कहीं ये ना हो कि भाई वो होता है ना कि एक ही कमरा हो और उसमें से किसी किस्म की कोई स्मेल वगैरह ना आए, जैसे कि धोने वाले कपड़े होते हैं उसकी एक स्मेल होती है अलग से, कहीं चारपाइयों के नीचे कोई गंद तो नहीं इकट्ठा हो रहा। तो वो एक एक चीज़ का ख्याल रखती होती थी और रोज़ाना अपने कमरे में से जाले उतारने, क्योंकि आपको अंदाज़ा होगा कि जहाँ जिस कमरे में किचन यूज़ हो रहा होता है उस कमरे में काफ़ी इस तरह का जाले वगैरह लग जाते होते हैं। तो मुझे अपना घर साफ़ करने की मोटिवेशन तब से मिली हुई अपनी मम्मा के टाइम से। मैं उनको देखती होती थी। हमारा एक टीवी, हाँ टीवी का भी सेटअप हमारी मम्मा ने उसी कमरे में रखा हुआ होता था और काफ़ी बड़ा हमारा उस टाइम पे टीवी होता था। तब टीवी के ऊपर ही बटन्स होते थे, तो टीवी इतना बड़ा होना और मम्मा ने खुद ही उठा लेना और दूसरे दिन उठाकर उसके टेबल की डस्टिंग करनी, उसका चार्ट चेंज करना, कवर जिसे हम कहते हैं, टीवी की पूरे की डस्टिंग करनी, कभी उसका टेबल इस साइड से हटा के उस साइड पे करना, कभी ये सेटिंग्स चेंज करते रहना पूरे रूम को। तो मैं कहती हूँ कि हमारी माएँ ही हैं जो कर सकती थी, हम लोग नहीं कर सकते भाई। मैं नहीं कर सकती, मैं इतनी हैवी चीज़ें नहीं उठा सकती, मैं अपने घर को उस तरह से लश पश नहीं रख सकती थी जैसे हमारी माएँ करती थी। मेरी माँ ने जिस तरह से किया हुआ है, उस टाइम को मैनेज किया हुआ है, शायद ही हम लोग आज एक कमरे में इतना सब कुछ अपनी पूरी ज़िंदगी एक कमरे में एडजस्ट करके गुजारें, इम्पॉसिबल। तो अल्लाह ताला जी हमारी माँओं को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और हम लोगों को भी उनकी ज़रा सी नकल उतारने की तौफीक अता फरमाए। मेरी तो यही दुआ है। अच्छा जी, ये हफ्ते का दिन था, ये इतवार का दिन था शायद। तो काम करते करते मुझे एकदम से इतनी प्यास लगी, मैंने सिस्टर से बोला मुझे फ़ौरन पानी दो। गर्मी अचानक से इतनी ज़्यादा हो जाती है और अचानक से ये अल्लाह ताला जो है ना मौसम को इतना ठंडा कर देता है कि दिल करता है कि बस अब पंखा बंद कर दें। अल्लाह ताला के निज़ाम है, अल्लाह ताला दुनिया चला रहा है जी। सदके जाएँ उसकी ज़ात पर जिसको हर एक का ख्याल है, जिसको भूखे का ख्याल है, जिसको रज्जे हुए का ख्याल है, जिसको अमीर का ख्याल है, जिसको गरीब का ख्याल है, जिसको काले का ख्याल है, जिसको गोरे का ख्याल। मैं कहती हूँ हर एक बंदे का उसको ख्याल है और हम लोग अल्लाह ताला की अता का जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। हर टाइम सुबहान अल्लाह इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ते रहा करें जी। अच्छा जी, आज हम लोगों ने आज नहीं हफ्ते इतवार का ही मैं व्लॉग आपसे शेयर कर रही हूँ। हम लोगों ने छत की ट्रिप की थी, हम लोग सालन वगैरह बनाकर छत पर ही चले गए थे। आलू गोश्त बनाया था, साथ हम लोगों ने तड़के वाले चावल बनाए थे और दिल किया था कि जाकर छत पे ज़रा खाएं। बहुत ठंडी हवा चल रही थी, मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा था। तो जैसे ही हम लोगों ने खाना फ्री किया ना, एकदम से बस मौसम ख़राब हो गया, बारिश होने लग गई, काले बादल आ गए। हमने कहा ये बहुत अच्छा हो गया, खाने का मज़ा आ गया छत पर आकर। पूरी जैसे ट्रिप का माहौल होता है ना, ट्रिप का माहौल बना लिया था हमने। अच्छा, छोटे होते हुए हम बाहर भी बहुत जाया करते थे, बाबा हमें लेकर जाते होते थे, लेकिन अब जब से बाबा की डेथ हो गई है ना, दिल ही नहीं करता बंदा बाहर जाए अकेला। माहौल भी वैसा नहीं है और अकेली मामा हमें लेकर नहीं जा सकती, ज़ाहिर सी बात है। तो बस माहौल से डर लगता है बाहर के। तो ये देखें जी, खाना खाने के फ़ौरन बाद ही इस कदर खूबसूरत सा मौसम हो गया कि मज़ा आ गया खाना खाने का। तो बस फिर हम लोगों ने छत पर इंजॉय किया, बारिश इंजॉय की। अच्छा, आप कहेंगे कि आज पता नहीं क्यों इसको बचपन की याद आती जा रही है। बस मुझे यकीन करें आप, बचपन की इतनी याद आती है, हर इंसान को आती होगी, लेकिन मुझे आज कुछ ज़्यादा ही आ रही है। बारिश भी हो रही है ना, आज हम काफ़ी टाइम के बाद छत पे थे तो हमने इंजॉय कर लिया, वरना तो अपने अपने अंदर घुस जाता है बंदा, घरों के अंदर दरवाजे बंद करके, जी मौसम ख़राब है, ये है वो है। वरना हम लोग लिटरली बारिश में नहाते होते थे। बारिश आती थी ना, हम खुश होते थे कि अल्लाह ताला, और दुआएं कर कर के बारिश आनी। वो एक हम लोगों के छोटे होते ना, एक नज़म सी बनी हुई होती थी, अल्लाह मियाँ मी पा खड़खड़ियाँ खरबूजे ला। इस तरह से हम लोग छोटे होते ऊंची ऊंची आवाज़ से पढ़ते होते थे। इस तरह से करके था एक, तो अब मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं है, लेकिन इस तरह से हम पोएम पढ़ के ना तो बारिश की दुआ करते थे और बारिश हो भी जाती थी। और ये देखें जी, मेरी सिस्टर का हाल ज़रा बिल्कुल ही छोटे बच्चों की तरह, खुशी हो गई कि अब बारिश हो रही है तो चलो मज़ेदार सा माहौल बना हुआ है तो एंजॉय कर लें। मैंने कहा जी हाँ कर लो। तब ना जब बारिश होती थी छोटे होते, हमारे बाबा हमारे साथ फुल एंजॉय करते थे। अब ना ज़िंदगी में इतनी कमियां हैं बाबा के ना होने की वजह से, बहुत सारी कमियां हैं। उन्होंने हमारे साथ छत पर आ जाना,
बारिश इंजॉय कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हमारे लिए खाने की कुछ चीज़ मंगवा लेनी कि बारिश हो रही है तो बच्चे खा लें। तो बस अब तो वो चीज़ें ही नहीं रही, अब तो वो इंजॉयमेंट ही नहीं रही, अब वो दिल ही नहीं रहे। बस दिल यही हो, मेरा कभी कभी दिल करता है कि बचपन की ज़िंदगी में वापस चले जाए और वो ज़िंदगी ऐसी हो, बस वही रहे, वो ज़िंदगी कभी ख़त्म ना हो, हम कभी बड़े ही ना हो, कभी बूढ़े ही ना हो। बस दिल करता है वही ज़िंदगी रहे, हमारे पास हमारे माँ बाप रहे, हम सब बहन भाई और हमारी लाइफ उसी तरह से बेफिक्र रहे और हर फिक्र से आज़ाद रहे। हम लोग स्कूल जा रहे हैं, स्कूल आ रहे हैं, स्कूल की लाइफ रहे, स्कूल की लाइफ जैसी भी कोई लाइफ नहीं है। तो बस नीचे आने के बाद चाय वगैरह बनाई मैंने और मम्मा ने चाय पी थी। मैंने मम्मा कह रही थी कि मुझे चाय बना कर दो, मैंने और उन्होंने फिर चाय पी ली बैठ के और साथ में टीवी भी देख रहे थे, टीवी एंजॉय किया। तो आज जी बस सारी बातें बचपन पर हो गई हैं। पता ही नहीं था मुझे कि आज का मेरा जो दिल है वो इस तरह से होगा कि मैं बचपन अपने को याद करूं, अपनी मम्मा की बातों को याद करूं, अपने पापा की बातों को याद करूं। तो मेरा ना कभी कभी दिल इस बात पे भी इतना भर जाता है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं ये सोच कर के जितने लाड़ प्यार से मेरे पापा ने अपनी बच्चियां पाली, हम बेटियों की इतनी अच्छी उन्होंने परवरिश की, हमारे लाड़ देखे, उनके सपने थे, ख्वाब थे। तो उन्हें अल्लाह ताला एटलीस्ट इतना मौका देता, इतनी मोहलत देता कि अपनी बेटियों की कोई खुशी तो वो देख लेते। कोई खुशी उन्हें नसीब नहीं हुई, बस बहुत टाइम से अपने घर चले गए। अल्लाह ताला से बस अब यही दुआ है कि अल्लाह मेरे पापा को जन्नतुल फिरदौस में अच्छी जगह पर रखे और उनको अगले जहां की आसानियाँ नसीब करे। आमीन जी।